श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पवित्र श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के चरित्रों, उनकी कथाओं और उनके महत्व को गाने और सुनने का बहुत महत्व है। और बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे चरित्र हैं बाबा भोलेनाथ के। ऐसे ही एक चरित्र में उन्होंने एक बार माता पार्वती जी से कहा, और एक कहूँ निज चोरी। ये स्वीकृति है भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती के समक्ष कि और एक कहूँ निज चोरी। अपनी चोरी को बताते हैं। जब किसी का किसी के साथ संबंध प्रगाढ़ हो जाता है तो उसमें चोरी और छल कपट का कोई रास्ता, कोई जगह, कोई स्थान रह ही नहीं जाता। और वो तो बाबा भोलेनाथ हैं, भोले भाले। वो तो अपनी चोरी की, अपनी बात की स्वीकृति करते हुए माता पार्वती से कहते हैं कि और एक कहूँ निज चोरी। सुन गिर जायती दृढ़मति मोरी। हमारी बुद्धि दृढ़ है, हमारा विश्वास है कि जो हम चोरी की, जो हमने चोरी की, जो आपको बात नहीं बताई, वो हम अब आपको बताते हैं। तो क्या चोरी हुई, क्या उन्होंने छुपाया, ये भगवान भोलेनाथ ने कहा कि काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी संग हम दो। मनज रूप जाने नहीं को। कि हम कागभूषुंडी जी के साथ मनुज रूप में गए अयोध्या जी। जब भगवान राम ने, जो हमारे प्रभु हैं, भगवान भोलेनाथ के प्रभु हैं, उनके अवतार के समय हम कागभूषुंडी जी के साथ वहाँ पर अयोध्या जी में उनके दर्शन के लिए गए। अब पार्वती जी ने कहा कि तुम गए तो कागभूषुंडी जी के साथ मनुज रूप में, लेकिन हुआ क्या वहाँ पर, कैसे, ये चरित्र भी सुनाओ। कि भले ही तुमने पहले नहीं, आपने पहले नहीं बताया था, अब बता रहे, लेकिन क्या क्या घटना घटी वो तो बताइए। उसका ही आनंद है कि जो प्रगट रूप में जो चीज़ हुई, जो बात हुई, जो घटना घटी, वो हमें बताओ। तो वो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम दोनों मनुज रूप में गए और हम हो गए मदारी, और कागभूषुंडी जी हो गए हमारे चेला शिष्य, यानी जमूरे। अब जमूरे हमारे पास सारे साज सामान, डमरू हमारे पास में, और जो कुछ भी जादूगरी का साज सामान है वो सब हमारे पास में। तो सब ले करके हम दोनों जने, दोनों लोग पहुंच गए गलियों में। परमानंद प्रेम सुख फूले। परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन फिरहि मगन मन मूरे। तो गलियों में घूम रहे थे। कहाँ जो है दशरथ जी का महल है, उसके आसपास की गलियों में घूम घूम करके कि किसी तरह एंट्री कैसे मिलेगी, कैसे जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि कहीं पर अपना जमावड़ा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, और उसके बाद किसी तरह जो है महल में प्रवेश की युक्ति सोचते हैं। तो
बाबा भोलेनाथ ने अपना डमरू डम 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 बजाया, डमरू बजाया, जमूरी मदारी सब दोनों जो है अपना खेल दिखाने लगे। और खेल दिखाने लगे, डमरू की आवाज़ जैसे ही भगवान पालने में लेटे थे उनको सुनाई दी, राम जी को सुनाई दी, उन्होंने तो एकदम से चौंक गए। और जब चौंक गए तो जितने माताएं, तीनों माताएं उनके पास थे, उन्होंने कहा ये चौंक क्यों गए, राम जी क्यों चौंके? तो सबने बताया कि डमरू की आवाज़ से चौंक गए। तो जितने भी सैनिक थे आसपास, सुरक्षा प्रहरी, उन सबको आदेश हुआ कि ये डमरू की आवाज़ कहाँ से आई, किसने बजाई? हमारे लाला जो हैं डर गए। तो ऐसा है कि अब ये डमरू की आवाज़ बजनी नहीं चाहिए, भगाओ जो कोई भी बजा रहा है डमरू। अब सारे सैनिक आ गए, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है, और उनका सारा सामान उठा करके फेंक दिया। जो डमरू फमरू था सब दूर फेंक दिया। और इन लोगों से कहा जो मदारी जमूरे बने थे, भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखाई दिए तो खैर नहीं। अब किनारे आ गए, सरयू जी के किनारे बैठ गए, दोनों बड़े हताश हो गए। और बाबा भोलेनाथ बोले काकभूसुंडी जी से कि भाई अब बताओ, आज का तो ये किस्सा हो गया ख़त्म, बड़ी परेशानी, अब दर्शन कैसे होंगे, कोई नई युक्ति सोचो। तो नई युक्ति में फिर काकभूसुंडी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हो, आगे पीछे की सब जानते हो, तो ऐसा करते हैं कि कल सुबह से हम लोग ज्योतिषी बन जाते हैं, हम आपके शिष्य, हम प्रचार प्रसार करेंगे और आप एक जगह पर आसन जमा करके वो श्री शंकर ज्योतिषाचार्य बन जाना और सारी वेशभूषा वही वाली बना करके, ज्योतिष वाली बना करके, और एक पेड़ के नीचे सरयू किनारे बैठ जाना और आते जाते लोगों से हम आपके बारे में बताते रहेंगे कि बहुत बड़े ज्ञानी ज्योतिषाचार्य हैं, ऐसे ज्योतिषाचार्य मिलते नहीं हैं, कैलाश पर्वत से आए हुए हैं और जनता की भलाई के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए ही यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। और भगवान भोलेनाथ ने अपना आसन जमा दिया, लेकिन मन तो राम जी के दर्शन में लगा हुआ था। युक्ति तो ऐसी थी कि भगवान के किसी तरह से दर्शन हो जाएं। अब काकभूसुंडी जी लोगों को बुला बुला करके ला रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई भी साधु संत आपको ट्रेन में सफ़र करते मिल जाए तो लोगों की केवल एक ही इच्छा होती है कि महाराज आप हमारा वो हाथ देखना जानते हो। अब हाथ देखना जानते हो तो दो चार हाथ जो हैं आगे को आ जाते हैं कि भाई भविष्य तो सभी जानना चाहते हैं, बीता हुआ पल तो पीछे का तो बहुत लोग बता देते हैं, आगे वाला बताने के लिए त्रिकालदर्शी चाहिए। वैसे ज्योतिष की जो है वो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, उसकी गणना जो है, जो सही गणना कर ले वो भविष्य भी सही बता लेगा। वर्तमान जो है वो ही बताना बहुत मुश्किल है कि आज क्या है, कैसे क्या होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को बताते बताते जब भगवान, अच्छा और कोई ऐसा नहीं मिला उनको कि जो महल की तरफ ले जाए। इतने में एक बहुत ही सुंदर महिला देवी जी उधर से निकले। उन्होंने देखा कि ये ज्योतिषाचार्य जी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अपने राम जी जो अपने लाला हैं दशरथ जी के, उनका क्या भविष्य है और क्या उनका जो है हमारे देश के लिए क्या हो रहेगा, वो सब जानने के लिए इनको ले चलते हैं। तो उन्होंने जो है महाराज जी को बोला कि आप हमारे साथ चलिए, महल में चलिए, और वहाँ पर हमारे दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ लाला पैदा हुए हैं,
जन्म लिया है उन्होंने, आप उनको देख करके बताइए। बस इनकी बाँछें खिल गईं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर सी बात है, चलिए 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 चलिए। और उनको आगे आगे वो मैया जो वहाँ पर सेवारत थीं दशरथ जी के महल में, और विशेष रूप से कौशल्या जी के साथ वो उसमें थीं, उनको जो है ले गए। अब आगे आगे वो जा रहे, पीछे पीछे श्री शंकर जी ज्योतिषाचार्य कैलाश पर्वत से आए हुए, पीछे से झोली लटकाए हुए काकभूषुंड जी उनके शिष्य वो चले जा रहे थे। चलते चलते जैसे ही महल में द्वार पर पहुँचे तो अंदर को जाते हुए उन्होंने, देवी जी ने ज्योतिषाचार्य जी को तो अंदर बुला लिया, लेकिन जो उसमें सुरक्षा प्रहरी थे उन्होंने फौरन अपने क्रॉस बना करके जो है वो दोनों भाले लटका दिए। अब शिष्य जी बाहर रह गए और गुरु जी अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच करके भगवान देख करके अपने हाथ पैर खूब उछलने लगे, खूब उछालने लगे, और भगवान भोलेनाथ को दर्शन करके बहुत ही आनंद हुआ। उनके सामने जो है पीढ़ा आसन बिछा करके उनको तो बैठा दिया गया। मैया कौशल्या जी ने उनका बड़ा ही स्वागत किया भगवान भोलेनाथ का, और कहा कि आप ये हमारे सेविका बता रही थी कि आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, तो आप जो है किसी तरह देख करके हमारे ऊपर कृपा करके हमारे बालकों का भविष्य बताइए। तो भगवान ने कहा कि भविष्य तो हम बता देंगे, लेकिन हमारा जो सारा साज सामान है वो तो हमारे शिष्य के पास है। गुरु की कृपा यही है कि अपने शिष्य को भी तार दें। अगर बाहर काकभूषुंड जी रह जाते तो फिर वो भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते। गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्य को भगवान की तरफ ले जा कर के उनके दर्शन करा करके उनको पार लगा देते हैं। वो तो फिर उन काकभूषुंड जी को भी बुलाया गया अंदर। तो उन्होंने कहा कि वो जो एक शीशा होता है जिससे देखते हैं, हाथ देखते हैं, हाथों की रेखाएं, चरणों की। अब झूठ मूठ में ही सही, लेकिन कभी हाथ ये वाला हाथ पकड़ते हैं भगवान भोलेनाथ, कभी वो वाला हाथ पकड़ते हैं, कभी माथे पर हाथ रखते हैं, कभी पेट की रेखाएं देख रहे हैं, कभी पैर की रेखाएं देख रहे हैं, और देखते देखते जो है खूब आनंद हो रहे हैं, खूब आनंदित हो रहे हैं। और भगवान भी जो है उनको तरह तरह की मुस्कान दे करके उनको आनंदित कर रहे हैं, दोनों आनंदित करते हुए। तब बड़ी गंभीर मुद्रा में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपका लाला, तभी जो है जैसे ही आगे कुछ बोलने ही जा रहे थे कि आपका लाला परब्रह्म है, तो जैसे ही वो कहने जा रहे थे बोले आपका लाला, तभी उन्होंने आँख खोल के जो है आंखें ढमढमा दी। आगे मत बोलना, सारे कच्चा चिट्ठा खोल दोगे महाराज आप तो हमारा। तो बोले आपका लाला पूरे देश को, पूरे जनता को, पूरी सृष्टि को तारने वाला है, और इसकी महिमा से इसके जो वीरता बहुत है और सबके साथ प्रेम का भाव है, और ये सारे कुल की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा, और अपने भाइयों के प्रति प्रेम है, इसका प्रेम रहेगा। और माताओं को और दशरथ जी महाराज को सबको जो है वो बिल्कुल कल्याणकारी हैं ये। और ऐसा कहते हुए फिर उनके जब हाथ पाँव मुँह सब छू लिया तो भगवान आनंदित हुए, दोनों आनंदित हुए, बहुत एक दूसरे का दर्शन करके। और भगवान फिर वहाँ से विदा हुए, और विदा होकर के आनंद मगन होते हुए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का गान करते करते
काकभूषुंड जी और भगवान भोलेनाथ वहाँ से चले अयोध्या जी से, और धीरे धीरे चल करके और फिर उसके बाद कैलाश की तरफ दोनों आए। दोनों ही आ करके भगवान भोलेनाथ तो भगवान की लीलाओं को याद करते करते मगन थे, और पार्वती मैया को उन्होंने ये सारी लीलाएं सुनाई कि कैसे हम वहाँ पर गए। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भगवान भोलेनाथ को जो महल में ले गई थी वो कौन थी? तो पार्वती मैया मुस्कुराई। अब मुस्कुरा करके बोली, हमें आप लोगों पर बहुत दया आ रही थी कि बहुत प्रयास हुए, आपका सामान फेंक दिया गया। तो उसके बाद फिर हम भी वेश बदल करके आपको साथ लेकर के, दोनों को साथ लेकर के गए, क्योंकि हमें भी तो आपके भगवान जिनका आपके हृदय में वास है, हमें भी तो उनके दर्शन करने थे कि एक ऐसा कौन है जो जिसके लिए भगवान हमारे प्राणनाथ निरंतर भजन करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो हमें भी तो उनके दर्शन करने थे। और जब हमने देखा कि आपको कोई नहीं ले जा पा रहा है, आप स्वयं भी ले जाने में महल के अंदर अक्षम हो रहे थे, तो हमने भी जो है एक महल के दासी का रूप बना करके और उसके बाद आपको ले गए। तो भगवान भी जो है पार्वती मैया के इस चाल को देख करके बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित तो होना ही होता है कि जिसके साथ बंधन में बंधे हुए हैं उसका तो साथ देना ही होता है। तो इसी के साथ ये कथा आपको सुनाई। बड़ी ही ये कथा भी भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही बढ़िया कथा है। इसको भी जो कोई भी सुनता है उसके जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम जी की कृपा से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम यहीं देता हूँ। आगे और कथाओं के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम।